अगर कीवर्ड में ये हेलो सारे ले एवरीवन, लूंगा वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल जोशी एसईओ। और आज हम बात करने जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं गूगल डालूंगा सर्च कंसोल के बारे में। और राइट ब्लॉग दिस इज गोइंग टू बी ऑन अ क्विक गाइड। राइट बहुत ही इजी और सिंपल वे में मैं समझाऊंगा ब्लॉग और एज आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने फर्स्ट एसईओ के पर्सन ट्रैफिक कीवर्ड को टारगेट करने के विथ लिए, ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। सो लेट्स प्लस स्टार्ट। सो ये बेसिकली ये पैनल है, उसको आपको अपनी सर्वर साइट नेम। को गूगल सर्च कंसोल से वेरीफाई कराना होगा। वो मैं अब नेक्स्ट यहाँ वीडियो बहुत में बताऊंगा इंपॉर्टेंट है। आपको। सो यूज ये मेरी अदर साइट है फनी कीवर्ड फनी एज बस ओनली अ डॉट कॉम, ये कनेक्टेड सब है हेडिंग, सर्च कंसोल से। तो सब हेडिंग में तो टारगेट हो ये जाएंगे। कुछ ऐसा दिखता है सर्च कंसोल, ये और मैं डाल ये रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन है ज्यादा लेफ्ट हैंड कुछ नहीं साइड कर पे। रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन ओवरव्यू, टोन लिख ओवरव्यू रहा हूँ मतलब और पूरे डिस्क्रिप्टर और साइड का नेम्स है। आपको एक ही बस पेज में दिख इतना ही। जाएगा। जैसे ये परफॉर्मेंस है, ये लास्ट 90 डेज की परफॉर्मेंस है। आप हर जैसे कि बार आप देख अलग सकते हैं मेरी प्रॉम्प्ट यूज साइड पे कर पहले सकते हैं, जो भी ऑलमोस्ट आपके दिमाग दस में आए। दस एवरेज, तो ये 5 हो की एवरेज गया, समझ सकते हैं। कंटेंट बन तो ये रहा है। 5 की एवरेज थी मार्च में, फनी जो डिस्को कि सर्वर अभी है नेम, ये इसने मेनली आया 30 फर्स्ट 25 इसको की एवरेज है। सो ये क्लिक्स का है, लास्ट 90 डेज का फॉर डेटा है। फ्रेंड्स, और ये रिकमेंडेशंस है, यहाँ पे पढ़ फॉर लेते हैं। गेटिंग गेमिंग, इंसान रिकमेंड टू योर इम्प्रूव साइट रेडिट परफॉर्मेंस। तो यूजर्स ये पेज लव, है, इसको इम्प्रेशंस नेम बहुत रोल, अनयूजुअल है, तो ये आपको हिंट देता है कि इस डार्क पेज को आप ह्यूमर, अपडेट सारे कीवर्ड करिए। इसने ले लिए हैं और हमारा ब्लॉग यहाँ पे वो पूरा हो जाने गया है। देंगे, ये इंडेक्सिंग का और डेटा इसने है। टाइटल और टोटल डिस्क्रिप्शन भी मेरी दे दिया साइट पे कि मैं हमेशा 54 इसे टाइटल पेजेस और इंडेक्स है, डिस्क्रिप्शन लाइव है। मांगता हूँ। और ये तो नो बस इंडेक्स है, इसके ये बहुत सिंपल सारे ट्रिक कारण है थी। जो हम आगे चल के आपको सिर्फ देखेंगे। कॉपी पेस्ट कोड करना है वेब और कुछ भी वाइटल है, नहीं करना कोड है। यूआरएल 100% तो आपका है। ये कीवर्ड भी आ गया, और लेकिन ये इसके साथ इन्हांसमेंट साथ है, आपके सारे कीवर्ड टारगेट बेड हो का में गए। ये बाय अब डिफॉल्ट कोई है। यूजर ये तो सर्च कर ये रहा है तो भी 36 आपका वैलिड है, ब्लॉग विच रैंक इज करेगा। ये गुड थिंग। सारे कीवर्ड पे तो इन ये पे था कोई ओवरव्यू, कंपटीशन नहीं बहुत है, ही इसलिए क्लीन और हाई चांस है सिंपल कि है। आपके ये सारे कीवर्ड आप मैं टॉप थ्री जनरली में ओवरव्यू नहीं आएंगे। देखता हूँ। और ये तो टॉप लेट्स थ्री में मूव ऑन आएंगे टू तो द नेक्स्ट वन, ऑटोमेटिकली गूगल इनसाइट। इस ये मेरा कीवर्ड को फेवरेट पुल और बहुत करेगा ऊपर। इंपॉर्टेंट है। तो तो आप आज इनसाइट के के लिए नीचे इतना आपको ही। दिख रहा होगा ऐसी ये मोर टिप्स 7 के लिए डेज, आप मुझे 28 फॉलो डेज कर और 3 मंथ्स लीजिएगा। है। तो ये सब कंपैरिजन 17 है। सब्सक्राइबर है यार। करंट 7 डेज और इसे कर वर्सेस लीजिए तो लास्ट मुझे 7 थोड़ा डेज। मोटिवेशन आए। और आपको करंट कुछ भी 28 क्वेश्चन डेज हो वर्सेस तो आप लास्ट कमेंट 28 सेक्शन में डेज। लिख सकते हैं। मैं उस पर एक करंट 3 टॉपिक बना मंथ्स के वीडियो वर्सेस शेयर कर लास्ट थ्री सकता हूँ। मंथ्स तो तो ये सारा डेटा है। तो अगर हैव आप अ गुड डे 28 लाइफ, डेज का करेंगे तो हैव अ गुड यहाँ डे। पे दो टाइप से आता है। एक तो पेजेस वाइज और क्वेरीज वाइज। तो अगर पेजेस में देखेंगे तो ट्रेंडिंग पेजेस इतने हैं, लास्ट 28 डेज में इसका 79 क्लिक्स आया है। उसके पिछले बार में कुछ नहीं था, क्योंकि ये एक ही महीना हुआ है पेज को डाले हुए, ब्लॉग को लाइव किए हुए। तो ये जैसे प्रीवियसली जीरो है, क्योंकि ये मैंने अभी 15 दिन पहले ही पोस्ट किया, तो प्रीवियसली जीरो है। तो ये प्लस में है। जो डाउन है, ये आपका बहुत काम का चीज है कि डाउन जो है उस पर आप वर्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या इसका इम्प्रेशन डाउन हुआ है, क्या इसका पोजीशन डाउन हुआ है, क्या इसका सीटीआर डाउन हुआ है। वो आप यहाँ से ये सारे पेजेस पे कर सकते हैं। और ये है क्वेरी वैसे, कौन सी क्वेरी आपको अब गई है, कौन सी क्वेरी से कौन सा कीवर्ड आपका आया है एससीआरपी में, टॉप 3 में आ सकता है, टॉप 10 में आ सकता है। क्वेरी डाउन है, ये सारी क्वेरीज डाउन है, तो इस सारी क्वेरी पे आप वर्क कर सकते हैं। और लास्ट है कंट्री वाइज ट्रैफिक। तो मेरा 50% यूएस से ट्रैफिक है, फिर पाकिस्तान से, यूके से, इंडिया से, कैनेडा से। एडिशनल सोर्सेज है, अपना इमेज से ट्रैफिक आ रहा है, 33 क्लिक्स है। तो ये था इनसाइट जो मेरा फेवरेट है, ट्रेंडिंग डाउन पेजेस का और ट्रेंडिंग डाउन कीवर्ड्स का। आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि कौन सी साइट पे, कौन सी पेज पे आपको वर्क करना है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो यहाँ से आप फिल्टर भी डाल सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर इनसाइट। अब देखते हैं परफॉर्मेंस। ये तो बहुत ब्रॉड है, ये 90% गूगल सर्च कंसोल इसी फीचर्स के लिए लोग यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 24 आवर्स का डेटा है, जो कि इतना एक्यूरेट नहीं होता है, इसको 2 दिन लगते हैं पूरा डेटा फिल्टर आउट करने के लिए। ये 7 डेज का है, 28 डेज का है, और ये 3 मंथ्स का है, जो अपने इनसाइड ओवरव्यू में देखा था। तो ये 3 मंथ्स का डेटा है, कितने इंप्रेशन है। अब इंप्रेशन, सीटीआर एंड एवरेज पोजीशन, ये मैं आपको बता दूं, ये पूरा साइट का है। अगर मेरी साइट पे 54 यूआरएल्स है तो 54 यूआरएल्स का कंबाइंड डेटा है ये। इंप्रेशन कितने हैं, इंप्रेशन का आपको बताता हूँ कि अगर टॉप 3 रिजल्ट है और फोर्थ पे मेरी साइट रैंक कर रही है, तो वो व्यूअर्स को इतनी आंखों में आ गया है। मतलब कि अगर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ और चौथा में देख के इग्नोर कर रहा हूँ, क्लिक नहीं किया है, तो वो एक इम्प्रेशन में काउंट होगा। तो इम्प्रेशन डिवाइड बाय क्लिक्स, ये होता है सीटीआर 2.4। अगर 100 लोग देख रहे हैं मेरी साइट को और उसमें से 2.4 जने ही क्लिक कर रहे हैं, 2.5 जने ही क्लिक कर रहे हैं मेरी साइट पे, तो वो होता है सीटीआर। ब्लॉगिंग साइट का जनरली जहां तक मुझे पता है इतना ही सीटीआर रहता है। आई थिंक ये तो ज्यादा है।
1% के आसपास CTR रहता है, और ये एवरेज पोजीशन है। जैसे कि मेरी साइड अभी 1000 कीवर्ड पे रैंक कर रही है, तो वो 1000 कीवर्ड, कोई कीवर्ड 100 पे होगा, कोई कीवर्ड 80 पे होगा, कोई कीवर्ड 2 पे होगा। तो ये सब की एवरेज पोजीशन का एवरेज ले लेते हैं, और दैट बिकम्स एवरेज पोजीशन 9.8। तो ये चार हो गए, ये आप फिल्टर लगा के देख सकते हैं 7 डेज का कितना है। 7 डेज में अपनी एवरेज पोजीशन है 8.8, CTR घटा हुआ है। तो ये बेसिक सा डे का फिल्टर है। नीचे आपको दिखेंगे क्वेरीज, पेजेस, कंट्रीज, डिवाइस, सर्च अपीयरेंस, कहाँ का आपका, अभी तो मेरे साइट पर डेटा नहीं है तो ये नहीं दिखाएगा, और डेज कितना दिन में कितना आया, तो ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मोर में अगर जाएंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट 7 डेज वर्सेस प्रीवियस 7 डेज, उसके पहले के 7 डेज क्या आता था। तो अभी यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं तो हमारा बढ़ा है लास्ट 7 डेज, मतलब पिछले 7 दिन और उसके पिछले 7 दिन, तो लास्ट में बढ़ा है। एवरेज पोजीशन बढ़ी है, तो वो जो कि अच्छी चीज नहीं है। CTR बढ़ा है जो कि अच्छी चीज है, इंप्रेशन बढ़े हैं जो कि अच्छी चीज है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से आप फिल्टर आउट भी कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड पे क्लिक ज्यादा आया है, तो ये वाले कीवर्ड से ज्यादा आए ये, यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से इंप्रेशन वाइज भी आप फिल्टर लगा सकते हैं, CTR वाइज भी इंप्रेशन लगा सकते हैं, और पोजीशन वाइज भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस फीचर है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलेगा हाँ ऐसा ऐसा होता है। सो आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं ये हटा देता हूँ कंपैरिजन का, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे 4 टाइप के सर्चेस होते हैं, ट्रैफिक 4 टाइप से आता है, वेब, इमेज, वीडियो एंड न्यूज। वीडियो और इमेज का हमारा कोई काम नहीं है, इमेज से हमारा क्लिक्स आते हैं, वेब से क्लिक्स आते हैं, क्योंकि ये ब्लॉगिंग साइट है। आप कंपेयर भी कर सकते हैं, वेब वर्सेस इमेज है, अगर आपके दोनों इक्वली ट्रैफिक आ रहा है तो ये हो गया सर्च टाइप। अब एडिशनल फिल्टर क्या है, क्वेरी, पेज, कंट्री, डिवाइस। कंट्री और डिवाइस का तो हमने नीचे ही देख लिया है कि कौन सी कंट्री से क्या आ रहा है, आपके क्लिक करते ही वो फिल्टर ऑटोमेटिक चल जाएगा। डिवाइस का भी नीचे ही आपको यहीं से ही पता चल जाएगा कि मोबाइल से कितने हैं, डेस्कटॉप से कितने हैं, इंप्रेशन, CTR और पोजीशन। अभी जो दो बहुत ही मेन फिल्टर है वो है क्वेरी और पेज। इससे आप बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हैं। क्वेरी फिल्टर अगर मैं डालूं तो ये मैंने क्वेरी डाली है, तो मुझे देखना है कि ये कीवर्ड में मुझे कितने क्लिक आ रहे हैं, इंप्रेशन कितने हैं, CTR कितने हैं, पोजीशन क्या है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 2 पोजीशन है, CTR 22 है जो कि बहुत ज्यादा है। और यहाँ से आप सेम फिल्टर के ऊपर फिल्टर यूज कर रहे हैं, पेज कौन सा आ रहा है, पेज एक ही आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक कीवर्ड से कहीं चार तो पेज नहीं रैंक कर रहे हैं मेरे, कैनिबलाइज तो नहीं हो रहा है। कौन सी कंट्री से आ रहा है, US से सबसे ज्यादा आ रहा है। डिवाइस कौन सा है, तो आप क्वेरी वाइज जा सकते हैं, ये क्वेरीज पे इतने सारे क्लिक्स ये डिवाइस से है। और मैंने यहाँ डाला हुआ है प्लस करके कंटेनिंग। कंटेनिंग में नहीं जाना है आपको, क्योंकि कंटेनिंग में बहुत सारे आ जाएंगे। आपको एग्जैक्ट क्वेरी करनी है, अगर आपको एग्जैक्ट कीवर्ड देखना है तो। अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं इसके अलावा और कीवर्ड, जैसे जॉक्स लिखूं, मैं सिर्फ जॉक्स के अलावा और कौन कौन से कीवर्ड पे मेरी साइट रैंक कर रही है जिसके अंदर जॉक्स आता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्वेरी कंटेनिंग जोक्स। ऐसी सारी क्वेरीज पे मुझे बताओ जिसमें जोक्स इंक्लूड होता है, तो सारी क्वेरीज आ जाएगी जिसमें जोक्स है। ये जोक्स है, सब में देखिए जोक्स तो है ही, सब में जोक्स है, तो ये सारे जोक्स जोक्स वाली क्वेरीज पे मैं रैंक कर रहा हूँ। तो आप प्लस डाल के ये कंटेनिंग में डाल सकते हैं, या आपको ऐसे भी देखना है कि क्वेरीज नॉट कंटेनिंग, ऐसे सारे कीवर्ड मुझे बताइए जिसमें जोक्स नहीं है, तो आपको आ जाएगा। देखिए किसी में भी जोक्स नहीं होगा कि हमने यहाँ से माइनस कर दिया है। एग्जैक्ट क्वेरी तो ठीक है कि एग्जैक्ट क्वेरी से मैं रैंक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ब्रॉड कीवर्ड है। और ये जो रेजिक्स है वो मैं आपको एडवांस गाइड में बताऊंगा कि रेजिक्स क्या होता है, कैसे उसको यूज करना है। मेरा फोन आ रहा है, बट लेट्स कीप इट असाइड।
तो ये हो गया, और ये आप कंपेयर भी कर सकते हैं क्वेरीज का क्वेरीज के साथ। तो ये हो गया अपना क्वेरीज। सेकंड फिल्टर है पेज। अब इसमें सेम ही है, यूआर बस कीवर्ड की जगह यूआरएल आ गया है, यूआरएल कंटेनिंग दिस, यूआरएल कंटेनिंग दैट, ऐसा आप डाल सकते हैं। ऐसा टाइप का फिल्टर है। तो पेज पे क्लिक करना है, मुझे एग्जैक्ट पेज का देखना है कि ये एग्जैक्ट पेज का क्या है। तो आप देखेंगे कि ये पेज पे मुझे 108 क्लिक्स आए हैं, इंप्रेशन इतने हैं, सीटीआर इतना है। तो ये पेज पे क्वेरीज कितनी है वो मैं देख सकता हूँ, ये क्वेरीज इतनी है ये पेज पे। तो सेम फिल्टर होगा पेज के लिए। पहले हम देखते थे क्वेरीज पे कितने पेज रैंक कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं एक पेज पे कितनी क्वेरीज रैंक कर रही है। तो हमने ये डाला है एग्जैक्ट यूआरएल। अगर हम ये डालेंगे क्वेरीज कंटेनिंग, तो इसमें आई मीन यूआरएल कंटेनिंग, तो इसमें क्या होगा ना कि मुझे सपोज कि मेरा एक ये पेज है, मुझे ये पेज के अलावा और कोई पेज है कि नहीं, रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी मेरी ब्लॉगिंग साइट है तो इस पे पॉसिबल नहीं है, बट कोई कोई कैटेगरी साइट होती है, कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरी होती है। तो आप एक यूआरएल लेके देख सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी यूआरएल आ रहे हैं उसमें उसमें से कोई कीवर्ड रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो यूआरएल रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये मेरा एग्जैक्ट पेज पे मुझे देखना है क्या आ रहा है। तो इसमें आई मीन एग्जैक्ट पे हम देखेंगे तो आपको दिखेगा 6 क्लिक, एग्जैक्ट पेज की बात मैं कर रहा हूँ। अगर वही मैं ये करूँ कि ये यूआरएल के आगे जो भी यूआरएल बन रहा है वो सबका मुझे देखना है, तो फिर मुझे ये क्लिक करना है। तो ये इसमें बता देगा पेजेस की, ये सारे पेजेस से आपके क्लिक आ रहे हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन वाला है। आपको नहीं समझ में आ रहा था कमेंट में डालिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको कॉल करके समझा दूंगा। तो थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। सेम एग्जैक्ट और यूआरएल नॉट नॉट कंटेनिंग। तो अगर ये यूआरएल मैं ले रहा हूँ कि ये यूआरएल को छोड़ के मुझे सब यूआरएल चाहिए, तो फिर ये वैसा डेटा बता देगा कि ये यूआरएल है ही नहीं, इसने माइनस कर दिया है। तो ये हो गया। तो ये जैसी क्वेरीज में कर रहे हैं वैसे पेजेस में सर्च कर सकते हैं। ये कंट्री वाइज है जो मैंने आपको नीचे बताया, ये कंट्री का है, डिवाइस का फिल्टर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% सर्च कंसोल इसी चीज के लिए होता है, डायग्नोस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। साइट का कोई इश्यू है, कितने क्या है, हमने ब्लॉग डाला है वो इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो हम देखेंगे इस फीचर से। यूआरएल इन्फेक्शन इन्फेक्शन सॉरी यूआरएल इन्फेक्शन। तो इसमें क्या है ना कि आप देखेंगे कि आप कोई भी यूआरएल आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, और ये देखने के लिए कि इंडेक्स है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं, इसमें सारा डेटा फैच है कि कब आपका इंडेक्स हुआ था लास्ट। तो ये इंडेक्सिंग का टूल है, यहाँ पे आप कोई भी आपको यहाँ पे करके सर्च करके देख सकते हैं इंडेक्स है कि नहीं। तो ये हो गया मेन सर्च कंसोल का 90% चीज इसी के लिए यूज होता है। अब आते हैं इंडेक्सिंग के अंदर। ये टोटल सारे 54 पेजेस मेरे इंडेक्स है और 12 पेजेस इंडेक्स नहीं है। उसके दो रीजन है कि क्राउड है बट इंडेक्स नहीं है। तो ये उसके ये मैंने पिछला वीडियो बनाया था लेकिन वो गलती से डिलीट कर दिया था। तो जैसे कि ये रीजन है, ये हजारों रीजन हो सकते हैं पेज नहीं इंडेक्स करने के। तो ऐसा नहीं कि कोई साइट में एरर है, कुछ नॉर्मल जनरल एरर्स होता है जैसे कि एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग। इसमें हम देखेंगे कि ये सारे पेज है, ये फीड हमको नहीं इंडेक्स करवाना है, तो इसमें एरर सही ही आ रहा है, हमको इंडेक्स करवाना ही नहीं है। ये नो इंडेक्स टैग डाला हुआ है इसमें डिफॉल्ट, तो ये हमको नहीं यूआरएल करते कि फीड वाला यूआरएल है, तो वो हमको नहीं करवाना है। सो ऐसा नहीं है कि ये कोई एरर है। तो 12 पेजेस इंडेक्स नहीं है। ये है साइट मैप। तो ये साइट मैप है, साइट मैप का यूआरएल है। अभी मैं आपको इसका साइट मैप बताता हूँ एक बार। साइटमैप डॉट एक्सएमएल करके आप देखेंगे तो ये डिफॉल्ट, अगर आपके पास योस्ट प्लगइन है तो डिफॉल्ट बन जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। पोस्ट, पेज, कैटेगरी एंड ऑथर साइटमैप है, तो ये चारों में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। तो ये चारों यूआरएल आप इसमें डाल दोगे तो ये फैच कर लेगा। इससे क्या होगा कि आप कुछ भी नया पोस्ट डालोगे तो सही सीधा क्राउलर यहीं पे ही आएगा और यहाँ पे आके ही वो पोस्ट ले लेगा, आई मीन इंडेक्स कर लेगा आपकी पोस्ट को। तो ये साइट में बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी साइट बड़ी है तो
रिमूवल्स ये बहुत खतरनाक है। अगर आपके बॉस परेशान कर रहा है, आप अगर आ, क्या बोलते हैं, प्रोबेशन पीरियड के, आप नोटिस पीरियड पे हो, तो आप क्या करिएगा ना कि ये आपकी वेबसाइट का, आपकी ऑफिस का वेबसाइट है, यहाँ पे क्या करना है आपको, एंटर यूआरएल और रिमूव ऑल द यूआरएल्स विद दिस प्रीफिक्स। ये आप नेक्स्ट करोगे ना, तो आपकी ऑफिस की पूरी साइट गूगल से गायब हो जाएगी कुछ महीनों के लिए। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उससे आपको खाना खाना मिल रहा है, आपको कमाई मिल रही है। तो ऐसा मत करिएगा। दैट वाज जस्ट फॉर जोक। तो इसमें कुछ कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो आपको अभी अपडेट नहीं करना है, ना रैंक हो रहे हैं और आपको चाहिए भी नहीं, और पर आपको डिलीट नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि टेम्पररी रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये मेरा कोई पेज है, मुझे ये इंडेक्स नहीं करवाना है, मैं नहीं चाहता हूँ गूगल इसको क्रॉल करे, क्योंकि बजट भी नहीं है क्रॉल, अभी नया साइट है, बार बार इसको क्रॉल करेगा, मैं पेज पे कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। तो ये मैं टेम्पररी रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट करके रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा अपने आप। पर ये ध्यान रखिएगा कि ये टेम्पररी रिमूवल है, 3 महीने बाद वो फिर ऑटोमेटिक इंडेक्स हो जाएगा। अगर ऐसा कंटेंट है जो आप चाहते ही नहीं है और कुछ काम नहीं, तो आप डिलीट कर दीजिए। तो ये था रिमूवर्स। अब आते हैं कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स में मेरी छोटी वेबसाइट है बहुत, तो इसमें कुछ डिज़ाइन का कुछ इशू नहीं है, बहुत क्लीन डिज़ाइन है। बट ऑफिस की साइड में, बड़ी बड़ी साइड में, सर्विस साइड में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये सिर्फ 1% रोल प्ले करता है, क्योंकि 99% जो है वो अदर फैक्टर्स है रैंकिंग के लिए। ये मुझे लगता ही नहीं कि रैंकिंग फैक्टर है, क्योंकि आप अमेजोन जैसी साइट को देख लीजिए, उसका कुछ भी नहीं है, तो फिर भी वो रैंक हो रही है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, अगर पुअर पुअर यूआरएल है तो एक बार आपको देखना तो पड़ेगा कि क्या कुछ मेजर टेक्निकल इशू है कि नहीं है। तो ये टेक्निकल इशू में आता है। ये भी टेक्निकल इशू में ये है कि आपके सारे सिक्योर पेजेस है कि नहीं, सारे यूआरएल्स। ये है इनहेंसमेंट। इनहेंसमेंट ब्रेड ब्रेड क्रम है, ऐसे सारे स्कीमास है, जैसे हाउ टू स्कीमा हो गया, वीडियो स्कीमा हो गया। अगर आप पेज पे वीडियो स्कीमा डाल रहे हो, तो यहाँ पे इनहेंसमेंट के अंदर बताएगा। और ये अब आते हैं सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन पे। मैंने आज तक नहीं देखा है 6-7 साल में कि किसी को मैनुअल पेनल्टी लगी है। आप कुछ कांड कर रहे हैं वेबसाइट पे, कुछ अडल्ट कंटेंट डाल रहे हैं, या तो फिर गूगल की पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो गूगल को पता चलेगा और वो आपको मैनुअल पेनल्टी लगाएगा। तो आप अनश्योर है कि पेनल्टी लगी कि नहीं लगी है। 99% गूगल आपकी साइट को गिरा देगा और पेनल्टी नहीं देगा। मैंने ऐसा देखा है। तो ये नो इशू डिटेक्टेड आ रहा है, सिक्योरिटी इशू, कुछ भी सिक्योरिटी इशू नहीं है। अब आते हैं लिंक्स पे। ये सबसे बेस्ट टूल है, आई मीन फीचर है लिंक्स का, कि एक्सटर्नल लिंक्स एंड इंटरनल लिंक्स। तो ये सारे पेजेस हैं, ये पेज 59 इंटरनल पेजेस पे है। ये होम पेज है, तो ये ऑब्वियसली मेन्यू में होगा, फुटर में होगा। सेम ये सारे जो पेजेस है, ये कैटेगरी के, ये सब मेन्यू में है, तो इसलिए ये इतने बता रहे हैं। तो इंटरनल लिंकिंग किस किस पेज की ज्यादा है वो बता रहा है, और ये एक्सटर्नल लिंकिंग है। टॉप लिंकिंग पेजेस, होम पेज पे सबसे ज्यादा लिंक बनाई है हमने, और ये टॉप लिंकिंग साइट्स है। जैसे कि ये मेरी दूसरी वेबसाइट है, तो ये बता रहा है कि ये rightforarchitecture.com से फनी पंस को 230 बैकलिंक्स मिली है। तो अगर आप साइट खोलेंगे तो आपको दिखेगा, मैंने फुटर में लिंक्स डाली हुई है, फनी पंस ओनली। और इस साइट के 230 पेजेस हैं, तो 230 पेजेस में ये लिंक है फुटर में, तो इसलिए ये बता रहा है 230 लिंक्स इन rightforarchitecture.com। और ये हमेशा कभी भी लंबा यूआरएल नहीं बताएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेन डोमेन ही बताएगा। टॉप लिंकिंग टेक्स्ट है। और अचीवमेंट से ये तो माइलस्टोन है, कि जैसे कि मेरे 5 गूगल सर्च इम्पैक्ट गूगल क्लिक्स आए थे अक्टूबर 29 2025 को। धीरे 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 जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, साइट पे क्लिक्स बढ़ेंगे, तो ये मेरी अभी ऑफिस में 1 मिलियन क्लिक्स होने वाले हैं। सो ये अचीवमेंट्स है, ये जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए है। और ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसका कोई ज़रूरत पड़ता नहीं है। सो ये था गूगल सर्च कंसोल का ओवरव्यू। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको डायग्नोस कराना है अपना वेबसाइट, आपको कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे,
मैं I'll be happy to help and have a good night guys.